उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, अभी सीट का कोई झगड़ा नहीं है। वैसे 3 सीट हम मांग रहे हैं और जो मिल जाएगा लड़ा जाएगा। अपनी पार्टी अपने सिंबल पे लड़ेंगे। जैसे बिल्ली गर्म दूध पीते समय जल जाती है ना, तब माठा भी फोक फोक के पीती है। हम भी पूरा फोक फोक के पी रहे हैं कि विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। दिन में ये भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, रात को गुलदस्ता लेके योगी जी मोदी जी के शरण में चले जाते हैं। शरणम गच्छामि। एक बार आपने हमरे आपके खिलाफ अगर मुकदमा लिखा जाए 323, 504, तब पुलिस दौड़ा के घिर रही। यही लोग ऐसे बचत हुआ, दिन में खाली बोलते हैं, अब जाके रात का कहते हैं तहीं से खाली बोले दे भाई। फार्मासिस्ट की वैकेंसी जिसमें जो है 126 सीटें ओबीसी के लिए, जबकि 27% के हिसाब से 270 सीटें होनी चाहिए। तो आपने इस संबंध में कहीं आवाज उठाई? स्वामी प्रसाद मौर्य हमला बोल रहे हैं कि इस बात को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करा दिया, महामहिम राज्यपाल महोदया को भी अवगत करा दिया। दोनों डिप्टी सीएम से मिलकर के इस बात को मैंने अवगत करा दिया कि ये देख लो भैया, हिस्सेदारी की लड़ाई है, हकमारी न करो। कब तक मंत्री बन जाएंगे? 12 तक सदन है, 12 के बाद अगली बार आएंगे मंत्री बन के। एकदम नहीं, ये बड़ा लंबा खिंच रहा है उधर। नहीं, वो जो खिंच रहा है वो हम लोग जानते हैं, अंदर की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर नगर पोस्ट में हूं दुष्यंत कुमार। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज अम्बेडकर नगर जिले में पहुंचे हुए हैं। भारी बारिश हुई और हजारों का हुजूम उमड़ा है। लोकसभा चुनाव होने में बस वक्त बचा है, गिनती का वक्त है, गिनती का दिन है। क्या माना जाए, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, अभी सीट का कोई झगड़ा नहीं है। वैसे 3 सीट हम मांग रहे हैं और जो मिल जाएगा लड़ा जाएगा। अपनी पार्टी अपने सिंबल पे लड़ेंगे। अपने सिंबल पर लड़ेंगे। एक बार धोखा हुआ समाजवादी पार्टी में, इसी ना तो पहले से तय अलर्ट है ना। जैसे बिल्ली गर्म दूध पीते समय जल जाती है ना, तब माठा भी फोक फोक के पीती है। हम भी पूरा फोक फोक के पी रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने 16 कैंडिडेट का ऐलान कर दिया, 2 प्रभारी बना दिए। तो क्या लग रहा है, जिस हिसाब से कह रहा हूं कि विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। सटने वाले चले गए नीतीश जी, अभी एक जने लाइन में हैं, वो सट जाएंगे। अभी अखिलेश जी छटपटा रहे हैं कि जल्दी कांग्रेस हमको छोड़ दे ताकि हम भी मोदी जी का हट के सहयोग करें। कि दिन में ये भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, रात को गुलदस्ता लेके योगी जी मोदी जी के शरण में चले जाते हैं। शरणम गच्छामि। एक बार आपने घोसी में भी कहा था कि मिलने जाते हैं, ये मिलने जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। फोटो दिखा में अभी मोबाइल में के। ये जेपी नड्डा को गुलदस्ता क्यों देते हैं? ये मोदी जी को गुलदस्ता क्यों देते हैं? क्या इनका कौन सा रिश्ता है? ये अमित शाह के गुलदस्ता देने क्यों जाते हैं? और दूसरी बात मजे की, अभी 1 दिसंबर को सदन के अंदर आपने गोमती रिवर फ्रंट का देखा कि जब सवाल का जवाब दे रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा कैसे कैसे इन्होंने लूटा है। सीबीआई ने जांच किया खनन घोटाले में, अखिलेश जी का नाम, उनके पूरे परिवार के लोगों का नाम, बच कैसे रहे हैं? हमरे आपके खिलाफ अगर मुकदमा लिखा जाए 323, 504, तब पुलिस दौड़ा के घिर रही। यही लोग ऐसे बचत हुआ, दिन में खाली बोलते हैं, अब जाके रात का कहते हैं तहीं से खाली बोले दे भाई। पटिया चले दे और जीता तो ही लोग। मुलायम सिंह यादव जी नहीं एक बार कहे कि अगली बार प्रधानमंत्री आप ही बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बोला था ना। वही कमुआ अखिलेश जी कर रहे हैं, झूठा चिल्ला रहे हैं उनका नेता। अभी एक वैकेंसी निकली 1002 पदों पर, फार्मासिस्ट की वैकेंसी, जिसमें जो है 126 सीटें ओबीसी के लिए, जबकि 27% के हिसाब से 270 सीटें होनी चाहिए। तो आपने इस संबंध में कहीं आवाज उठाई? स्वामी प्रसाद मौर्य हमला बोल रहे हैं कि इस बात को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करा दिया, महामहिम राज्यपाल महोदया को भी अवगत करा दिया। दोनों डिप्टी सीएम से मिलकर के इस बात को मैंने अवगत करा दिया कि ये देख लो भैया, हिस्सेदारी की लड़ाई है, हकमारी न करो। जिसका जो हिस्सा उतना हिस्सा देने का काम करो। कब तक मंत्री बन जाएंगे? 12 तक सदन है, 12 के बाद अगली बार आएंगे मंत्री बन के। एकदम नहीं, ये बड़ा लंबा खिंच रहा है उधर। नहीं, वो जो खिंच रहा है वो हम लोग जानते हैं, अंदर की बात है। अब जानते हैं कि चुनाव में माहौल बनाना होता है, तो अब वो सब सिस्टम अलग है। दारा सिंह चौहान भी बनेंगे? अब एमएलसी तो बन ही गए हैं, अब समझ ही सकते हैं, बन जाएंगे। तो अभी एक सवाल और, अंतिम सवाल। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें बीजेपी भी दावा कर रही है और एक जो गठबंधन बना है इंडिया का, वो भी दावा कर रहा है। तो क्या लगता है कि बीजेपी और आपका जो गठबंधन, वो कितनी सीटें जीतेगा? देखिए, बीजेपी निषाद पार्टी और अपना दल को लेकर के 64 सीट जीती थी
2019 में बसपा और सपा मिलके 15 को जीते थे। अब बसपा और सपा दोनों अलग हो गए, ओम प्रकाश राजभर आ गए। ओम प्रकाश राजभर की वो हैसियत है अम्बेडकर नगर में कम से कम 1 लाख वोट दिलाने की। मानते कि नहीं मानते हैं? इसी तरह 28 लोकसभा सीटें हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 80,000, 90,000 वोट दिलाने की हैसियत है। ये दोनों अलग हो गए, तो इधर तो प्लस है और उधर माइनस है। तो घोषी में कहाँ गड़बड़ हो गया? नहीं, बसपा चुनाव नहीं लड़ी ना, बसपा का 52,000 वोट उनको चला गया। हम लोग फ्री में लेना चाहे, वो लोग दाम लगा दिए। अभी आपने कहा कि जो है ये खोजे इसलिए जाते हैं कि जो है वोट है इसीलिए दारू दी जाती है। बिल्कुल कहा हूं। जब चुनाव आता है जिनको समझा रहे हैं कि वोट का ताकत, तेरे वोट में ताकत नहीं होता तो नेता लोग दारू देते, हिरिया में लेते। वोट की ताकत के बल पे मुर्गा खिलाते हैं, दारू पिला के, मुर्गा खिला के, वोट के ताकत पर 5 साल तुझे गुमराह करके घुमाते हैं मुर्गा बना के। राम मंदिर बन गया और जैसा कि अपने भाषण में भी कहा, लेकिन आपको निमंत्रण नहीं मिला था अयोध्या के लिए। अरे महाराज मैं गया था, आपने देखा नहीं? कहा महाराज? मिला था निमंत्रण? अरे महाराज झोला लेके प्रसाद वहां से निकले, पूरा देश देखा है, आप कहाँ थे? अभी आपने पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी को सुना, जिनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन जीत दर्ज करेगा। ठीक है, ठीक ठीक।